आज के इस वीडियो में मेरे पास यूनिक्स का ये 10,000 mAh का ट्रू पावर बैंक है जो कि आपके स्मार्ट वॉच को एज वेल एज स्मार्टफोन को वायरलेस चार्ज कर सकता है। बॉक्स के दूसरे साइड पे कुछ और हाईलाइटेड फीचर्स जैसे कि 22.5 वाट का पावर डिलीवरी सपोर्ट करता है, एक डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है, विथ केबल आता है और एक एक्स्ट्रा केबल भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बाकी बॉक्स के बैक साइड में टाइप सी पोर्ट के थ्रू एंड टाइप ए पोर्ट के थ्रू जो इनपुट आउटपुट रेटिंग है वो मेंशन किया हुआ है। C2C केबल के थ्रू जो आउटपुट रेटिंग है वो मेंशन किया हुआ है एंड वायरलेस चार्जिंग में आपको 15 वाट का मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर जैसे कि लिथियम पॉलीमर बैटरी वाला ये पावर बैंक है और इसमें आपको मल्टीपल सेफ्टी प्रोटेक्शन मिल जाता है जैसे कि ओवर चार्ज, ओवर डिस्चार्ज, ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, ओवर टेम्परेचर एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के साथ आता है। अब नेक्स्ट इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है ना आपको एक USB टाइप ए टू टाइप सी केबल एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है जिसका क्वालिटी हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ही चीप क्वालिटी का USB टाइप ए टू टाइप सी केबल मिलता है एंड फिर कुछ इस तरीके से आपको ब्लैक एंड ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन में ये यूनिक्स का ट्रू पावर बैंक मिलता है एंड इसमें आप देख सकते हैं कि एक टाइप सी केबल जो है ना इस पावर बैंक में अटैच्ड है इस तरीके से, जिसको आप एज अ लैनियार्ड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस तरीके से फिक्स करना है एंड फिर आप इसको एज अ लैनियार्ड यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है ना एक टाइप टू टाइप सी केबल छोटा सा इस तरीके से लगा हुआ आता है एंड ऊपर के साइड में जो है ना यहाँ पे आपको एक टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, एक बटन है। इस बटन को प्रेस करने पे आई थिंक यहाँ पे ये टर्न ऑन हो चुका है एंड इधर में जो है ना एक छोटा सा LED डिस्प्ले मिलता है एंड इस बटन को सिंगल प्रेस करके आप पावर बैंक को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जो बैटरी परसेंटेज रिमेनिंग है वो देख सकते हैं और इसी बटन को डबल प्रेस करके आप इसको ऑफ कर सकते हैं एंड दो आपको इस तरीके से वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है जिसमें एक स्मार्ट वॉच के लिए वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है या बोल सकते हैं कि स्पेशली एप्पल वॉच के लिए वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है। एप्पल वॉच सीरीज 10, लेयर्स का अनार्क वॉच और सैमसंग गैलेक्सी वॉच 6 ये तीनों ही स्मार्ट वॉच जो है ना वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। बट इस पावर बैंक के स्मार्ट वॉच वायरलेस चार्जिंग पैड पे आप सिर्फ अपने एप्पल वॉच को ही वायरलेसली चार्ज कर पाएंगे। सैमसंग गैलेक्सी वॉच सीरीज जो है इस स्मार्ट वॉच वायरलेस चार्जिंग पे प्रॉपरली सेट ही नहीं होता है, मतलब कि आप प्रॉपरली इस वायरलेस चार्जिंग पैड पे इसको रख ही नहीं पाएंगे। एंड लेयर्स के इस अनार्क वॉच को इस पावर बैंक के स्मार्ट वॉच वायरलेस चार्जिंग पैड पे आप रख तो सकते हैं बट ये चार्ज नहीं होगा। बट आप इसको स्मार्टफोन का जो वायरलेस चार्जिंग पैड है इस पावर बैंक का उसके ऊपर रख के इस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। बट सैमसंग गैलेक्सी वॉच जो है वो स्मार्टफोन वाले वायरलेस चार्जिंग पैड पे रख के भी चार्ज नहीं होता है। एंड अगर आपके पास कोई वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड ईयरफोन है, जैसे मेरे पास यहाँ पे सैमसंग का बर्ड्स है जो कि वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, फिलहाल मेरे पास एप्पल का कोई भी वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड ईयरफोन नहीं है तो उसको तो हम चेक नहीं कर सकते। बट सैमसंग का ये जो बर्ड्स है स्मार्ट वॉच का जो वायरलेस चार्जिंग पैड है इस पे तो चार्ज नहीं होता है, बट जो स्मार्टफोन का वायरलेस चार्जिंग पैड है इस पे हम रख के जो है ना इसको इस तरीके से चार्ज कर सकते हैं वायरलेसली। तो स्मार्ट वॉच और ईयरफोन कैटेगरी में जो भी एक्सेसरी था मेरे पास जो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, इसमें सैमसंग गैलेक्सी वॉच जो है वो इसके इन दोनों में से किसी भी वायरलेस चार्जिंग पैड के थ्रू चार्ज नहीं हो पा रहा है। बाकी सैमसंग गैलेक्सी वॉच के साथ जो इसका अपना टाइप सी टू वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है उसको आप इस पावर बैंक के टाइप सी पोर्ट के थ्रू यूज करके अपने सैमसंग वॉच को चार्ज कर सकते हैं। एंड ये जो स्मार्टफोन का वायरलेस चार्जिंग पैड है ये मैक्सेफ कंपैटिबल है, तो अगर आपके पास कोई आईफोन है जो मैक्सेफ वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है तो अगर आप उस आईफोन को इस वायरलेस चार्जिंग पैड के थ्रू चार्ज करते हैं तो आपको 15 वाट का फास्ट वायरलेस चार्जिंग के साथ जो प्रॉपर मैक्सेफ वाला रिंग है ना वो भी देखने के लिए मिलेगा अपने आईफोन में। एंड मैक्सेफ कंपैटिबल आईफोन के साथ जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो भी काफी अच्छा रहता है, काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। इसके अलावा वर्टिकली दोनों डायरेक्शन में और हॉरिजेंटली दोनों डायरेक्शन में आप अपने आईफोन के साथ इस मैक्सेफ वायरलेस चार्जिंग पैड को या इस पावर बैंक को यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास कोई पुराना आईफोन या एंड्रॉइड फोन है जिसमें मैक्सेफ वायरलेस चार्जिंग नहीं सिर्फ वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है तो उसको भी आप इस स्मार्टफोन के वायरलेस चार्जिंग पैड के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। एंड सैमसंग के फोन को जब इस पावर बैंक के थ्रू हम वायरलेसली चार्ज कर रहे थे तो वहां पे फास्ट वायरलेस चार्जिंग मेरे फोन पे शो कर रहा था। एंड इस पावर बैंक के थ्रू जो है ना आप एक समय पे दो ही डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। अब ये जो बिल्ट इन टाइप सी केबल आता है और ये जो एक एक्स्ट्रा टाइप सी टू टाइप सी केबल आता है इसके थ्रू आप दो डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप वायर्ड चार्जिंग कर रहे हैं तो फिर वायरलेस चार्जिंग पैड जो है वो ऑफ हो जाएगा, आप किसी भी डिवाइस को वायरलेसली चार्ज नहीं कर पाएंगे। और इन दोनों टाइप सी केबल के साथ साथ अगर आप थर्ड डिवाइस को टाइप ए पोर्ट के थ्रू टाइप ए टू टाइप सी केबल से कनेक्ट करते हैं तो एक डिवाइस का चार्जिंग जो है वो ऑफ हो जाएगा, तो अगेन आप जो है ना एक समय पे दो ही डिवाइस को चार्ज कर पाएंगे। एंड इस पावर बैंक के इस टाइप सी टू टाइप सी केबल या फिर ये जो बिल्ट इन टाइप सी केबल मिलता है ना इसके थ्रू हम अलग अलग डिवाइसेस को चेक किए। जैसे वन प्लस के फोन में सुपर वूक अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग शो कर रहा था, नथिंग के फोन में चार्जिंग
रैपिडली शो कर रहा था। मोटरोला के फोन में टर्बो पावर चार्जर कनेक्टेड शो कर रहा था, बट सैमसंग के फोन का जो पीपीएस चार्जिंग है वो सपोर्ट नहीं करता है। सैमसंग के फोन को कनेक्ट करने पे फास्ट चार्जिंग शो करता है, सुपर फास्ट चार्जिंग नहीं शो करता है। वीडियो के स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे कि बॉक्स के ऊपर जो है ना यहाँ पे लिथियम पॉलीमर बैटरी मेंशन किया हुआ है, बट पावर बैंक के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बैटरी कोर जो है ना लिथियम आयन बैटरीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड इस पावर बैंक का जो यूएसबी टाइप ए पोर्ट है इसके थ्रू आप अपने डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं, और यूएसबी टाइप सी पोर्ट के थ्रू आप अपने डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकते हैं और इस पावर बैंक को भी चार्ज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इस 10,000 mAh के पावर बैंक में एग्जैक्ट आपको कितना बैटरी जूस मिलेगा उसका एक अप्रोक्सीमेट आइडिया हम आपको देने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना हम अपने OnePlus Nord C5 को, जिसमें आप फिलहाल देख सकते हैं कि 3% बैटरी रिमेनिंग है, एंड फिलहाल यहाँ पे पावर बैंक में आप देख सकते हैं कि 100% बैटरी है और इस तरीके से चार्जिंग इंडिकेटर शो हो रहा है। और यहाँ पे टाइमर जो है हम स्टार्ट कर देते हैं। अब देखते हैं कि इस पावर बैंक से हम अपने OnePlus Nord C5 के 7100 mAh बैटरी कैपेसिटी को कितने परसेंट तक और कितने टाइम में चार्ज कर पाते हैं या फुल चार्ज कर पाते हैं या नहीं। तो यूनिक्स के इस पावर बैंक से OnePlus Nord C5 को चार्ज करते हमको 50 मिनट का टाइम पूरा हो चुका है, एंड आप देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन जो है 53% 54% चार्ज हो गया, मतलब कि लगभग 50% इस पावर बैंक से चार्ज हो गया है। और पावर बैंक में अभी भी जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं 58% बैटरी जो है वो शो कर रहा है, रिमेनिंग है। बाकी पावर बैंक जो है ना हाथ से छूने पे तो हमको कहीं पे भी बहुत ज़्यादा वार्म फील नहीं हो रहा है। रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, और यहाँ पे पावर बैंक का जो टेम्परेचर है वो अगर हम मेजर करें तो 39.4 40 डिग्री सेल्सियस के अराउंड यहाँ पे टेम्परेचर है। बाकी पीछे के साइड तो पावर बैंक हमको इन हैंड भी बिल्कुल भी वार्म फील नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे लगभग 1 घंटा 37 मिनट में आप देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन जो है ना 90% चार्ज हो गया है, एंड पावर बैंक में जो है ना 21% के अराउंड बैटरी अभी भी रिमेनिंग है। तो यहाँ पे मेरे OnePlus Nord C5 को चार्ज करते हुए जो है ना लगभग यहाँ पे 1 घंटा 55 मिनट का समय हो चुका है। अभी भी मेरा OnePlus Nord C5 चार्ज हो रहा है, 98% चार्ज हो गया है, मतलब कि 95% जो है ना वो पावर बैंक से चार्ज हुआ, बिकॉज 3% ऑलरेडी जब हम चार्जिंग स्टार्ट किए थे तो इसमें बैटरी परसेंटेज शो कर रहा था। और अब जो है ना यहाँ पे पावर बैंक में 0% बैटरी जो है वो इस तरीके से रिमेनिंग शो कर रहा है और ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब कि कुछ ही देर में पावर बैंक जो है वो ऑफ हो जाएगा। बट फिर भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमको बैटरी जूस देखने के लिए मिला, एंड इस पावर बैंक को हम पूरा ड्रेन आउट हो जाने देते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी लेवल 98% है, चार्जिंग जो है वो स्टॉप हो चुका है और पावर बैंक भी ऑफ हो चुका है, और यहाँ पे टाइम जो है वो लगभग 1 घंटा 56 मिनट हुआ है। अब नेक्स्ट इस पावर बैंक को 0 to 100% चार्ज करने में कितना टाइम लगता है वो आपको पता चल जाएगा, और इसको हम चार्ज करने के लिए जो है ना सैमसंग का 25 वाट का चार्जर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम चार्जिंग केबल जो है उसको कनेक्ट कर देते हैं, एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है। तो टाइमर को हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे मेरा ये यूनिक्स का जो 10,000 mAh का पावर बैंक है ना ये 100% चार्ज हो गया है, एंड इसका एलईडी डिस्प्ले आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं कर रहा है, मतलब कि कंप्लीटली चार्ज हो चुका है। लगभग 3 घंटा 17 मिनट का समय लगा इस पावर बैंक को 0 to 100% चार्ज करने में। तो इस वीडियो में यूनिक्स के 10,000 mAh के ट्रू पावर बैंक का सारा टेस्टिंग हम आपके साथ शेयर किए। मेरे लोकेशन पे विंटर सीजन चल रहा है, जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो 15 to 20 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, और इस कंडीशन में वाइल चार्जिंग वाइल डिस्चार्जिंग, मतलब कि इस पावर बैंक को चार्ज करते हुए या इस पावर बैंक से अपने डिवाइसेस को चार्ज करते हुए ना ही हमको पावर बैंक में और ना ही अपने किसी भी डिवाइस में कोई मेजर हीटिंग इश्यूज जो है वो नोटिस हुआ। 10,000 mAh के पावर बैंक के हिसाब से जो बैटरी जूस है वो हमको सही लगा, बिकॉज कोई भी आप पावर बैंक लीजिएगा ना 10,000 mAh का 20,000 mAh का, तो एक्चुअल जो है ना आपको 60 to 65% के अराउंड का ही बैटरी जूस मिलता है, और कुछ वैसा सही एक्सपीरियंस इस 10,000 mAh के पावर बैंक के साथ भी था। इस वीडियो में आपको OnePlus Nord C5 को 95% चार्ज करके दिखाया, जिसमें 7100 mAh बैटरी कैपेसिटी है। तो इजिली हम बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा फोन है जिसमें 6,500 mAh के अराउंड का बैटरी है, तो आप उसको एक बार जो है ना इस पावर बैंक के थ्रू वायर्ड चार्जिंग मोड में चार्ज कर पाएंगे। बट अगर आप अपने डिवाइस को वायरलेस चार्ज करते हैं इस पावर बैंक के थ्रू, तो वायरलेस चार्जिंग में जो है ना हीट जनरेट होता है, तो पावर लॉस भी ज्यादा होता है। तो उस कंडीशन में जो एक्चुअल बैटरी जूस है वो आपको थोड़ा और कम मिल सकता है। बाकी बॉक्स में जो यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी केबल मिला था, इसको मत यूज कीजिएगा, इसका क्वालिटी हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और यूनिक्स के इस पावर बैंक का यूनिक्स इंडिया के वेबसाइट पे जो प्राइस है ना वो 2500 रुपीज के अराउंड है। तो 2500 रुपीज के अराउंड से जो ये इनबिल्ट टाइप सी केबल है या जो एक छोटा सा टाइप सी टू टाइप सी केबल मिलता है, इसका क्वालिटी थोड़ा और बेटर हो सकता था। बाकी इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको यूनिक्स के इस पावर बैंक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।